Good morning, students of class 12th. In the previous video of our chapter, The India on the Eve of Independence, we have discussed about the India's foreign policy, the India's foreign trade under the British Raj. Okay. And now in today's video, we will be discussing about the demographic profile of India on the eve of independence or during the year 1947 or before that. Okay, so let us first of all understand that what is the meaning of demographic profile. कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल होती क्या है, कि किसी भी कंट्री की अगर हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऐसी है कि कैसी है, तो जो है हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म demographic profile, right? What is the meaning of demographic profile? See, कोई भी देश होता है, उसके अंदर जो लोग रहते हैं वहां के लोगों का एजुकेशनल लेवल कैसा है, राइट? वहां के लोगों का क्या कैसा है, एजुकेशनल लेवल कैसा है. वहां पे जो रहने वाले सिटीजन्स हैं उनकी एजुकेशनल लेवल तो पहली चीज हो ही गई. उन लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, राइट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. वहां के जो लोग रहते हैं उनके बीच का डेथ रेट कैसा है, बर्थ रेट कैसा है, बर्थ रेट कैसा है या फिर डेथ रेट कैसा है. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सिटीजन्स, कि किसी भी देश के अंदर अगर सिटीजन्स रह रहे हैं तो वहां पे उन लोगों की क्वालिटी कैसी है, राइट? अब क्वालिटी से मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे. सो क्वालिटी मीन्स दैट हाउ दे आर लिविंग, राइट? द पीपल आर लिविंग इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो, एक जो है कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहां पर भी लोग रहते हैं. ऑन दी अदर हैंड पीपल आर लिविंग इन इंडिया ऑल्सो. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका is different from the people living in India, and the same goes for the people living in India and the people living in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है आज की डेट में वो कम है एज कंपेयर टू इंडिया. वहां पे लोगों की इनकम कम है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया, राइट? सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द बेसिक क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल in a country, that is known as demographic profile. Now we are going to look at the demographic profile of India at the time of independence, right? कि हमारा जो ईयर था 1947, at that point of time how was the demographic profile of India, we are going to study that. Okay, so the first feature of the Indian demographic profile was that there was high birth rate and high death rate, right? Birth rate and death rate दोनों ही कैसे थे, both were high. Now let us understand what does high birth rate and high death rate signifies. Okay, see, there are three types of countries. One is a underdeveloped nation, एक ऐसा नेशन जो डेवलप नहीं हो रहा है, अंडर डेवलप्ड, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं नॉन डेवलप्ड, नॉन डेवलपिंग. एक ऐसा नेशन जो डेवलप हो ही नहीं रहा है, जैसे हमारी अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, छोटी छोटी कंट्रीज, सूडान है, राइट, क्यूबा है, कॉन्गो है. So they are underdeveloped, and in these countries which are underdeveloped or non-developing, I would rather say, वहां पर क्या है कि बर्थ रेट
भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, बिकॉज वहां पे अवेयरनेस नहीं है इतनी फैमिली प्लानिंग को लेकर, सो इस वजह से बर्थ रेट हाई है, वहां के लोग अनएजुकेटेड हैं, बर्थ रेट हाई है, एंड ऑन द सेम हैंड दे डोंट हैव बेटर एजुकेशनल और वेदर बेटर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, राइट, वहां पे हेल्थ केयर सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, सो इस वजह से वहां पे डेथ रेट भी हाई है। कोई भी अगर जो है बीमारी होती है तो उस वजह से बहुत ज्यादा लोग की मौत हो जाती है, सो बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। अदर इज डेवलपिंग नेशन, जैसे हमारा इंडिया है इस टाइम पर। डेवलपिंग नेशंस में क्या होता है कि डेवलपिंग नेशंस में बर्थ रेट हाई होता है बट डेथ रेट लो होता है, राइट। बर्थ रेट इसलिए हाई होता है क्योंकि अभी भी डेवलपिंग नेशंस का ये ट्रेंड होता है कि वहां पे पॉपुलेशन जो है ज्यादा होती है जो इलिटरेट होती है, राइट। सो उस वजह से बर्थ रेट हाई होता है। मींस अगर पॉपुलेशन लिटरेट भी है बट उसमें तब भी इतना ज्यादा लिटरेसी नहीं होती है कि दैट दे हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर फैमिली प्लानिंग ऑल्सो, राइट। सो बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट कम होता है। दीज आर डेवलपिंग नेशंस, ऐसे नेशन जो डेवलप हो रहे हैं, दे आर नॉट डेवलप्ड, they are not under developing or non developing but who are in the process of being developed, right। so इसमें क्या होता है, बर्थ रेट हाई होता है बट ऐसे नेशंस के अंदर जो है हेल्थ सर्विसेज अच्छी होती हैं, इस वजह से डेथ रेट कम हो जाता है, राइट। एंड द थर्ड टाइप इज योर डेवलप्ड नेशंस, जैसे हमारे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जहां पर लिटरेसी रेट अच्छा होता है और उस वजह से उन लोग को जो है कॉन्शियसनेस होती है, उनके अंदर एक सेंस होता है फैमिली प्लानिंग का, जिस वजह से बर्थ रेट भी वहां पे लो होता है और वहां पर हेल्थ सर्विसेज अच्छी होती हैं, तो इस वजह से डेथ रेट भी लो होता है, राइट। अब विद योर ओन कॉमन सेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से कैटेगरी के देश के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ फास्ट होगी। It will be developing nation, right। क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, क्योंकि लोगों के अंदर लिटरेसी तो है बट दे आर नॉट दैट मच लिटरेट दैट दे हैव सेंस फॉर फैमिली प्लानिंग। एंड डेथ रेट कम है क्योंकि वहां की हेल्थ सर्विसेज अच्छी कर दी गई हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड अंडर डेवलप्ड नेशन में क्या है कि वहां पे बर्थ रेट भी हाई है बट विद कंपैरिजन टू डेथ रेट कम भी हाई है, राइट। सो बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी हाई है, इस वजह से पॉपुलेशन बैलेंस हो जाती है। और डेवलप्ड नेशंस में क्या है कि इतना ज्यादा जो है पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं हो रही है पहले जो डेथ की वजह से कम होने की जरूरत पड़े, राइट। सो द मोस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन और रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज सीन इन द डेवलपिंग नेशंस, राइट। सो हम लोग थे यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 1947 की। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 the birth rate of India was high as well as the death rate of India was high, which means that we were representing a non-developing economy, right? So we were representing a non-developing economy, and at the time of independence our birth rate and death rate both were high, right? And which shows what? Which shows your non-developing नेशन, या नीचे लिख ले, जगह नहीं है, नॉन डेवलपिंग नेशन। सेकंड इज योर infant mortality rate, right? Second is your infant mortality rate. What do you mean by the term infant mortality rate? Let us understand that. Infant means a child who is less than 1 year of age.
राइट, एक बच्चा जो 1 साल से कम उम्र का है उसको हम इन्फेंट कहते हैं. एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज हाई. राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एक बार लिख लीजिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रिफर्स टू द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 1 year of age. राइट, it means death of children below 1 year of age, and it was high at the time of independence. Right. Next is life expectancy. You can also say it as average life span. Life expectancy कि अगर एक पर्सन है तो उसकी एक एवरेज लाइफ कितनी मानी जाती है. राइट, एवरेज लाइफ स्पैन. सो life expectancy at the time of independence was very low at 32 years, right, and which is now at present, which is 68 years at present, and this was 32 years at the time of independence, means in 1947 it was 32 years only. सो इट इज़ अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि एक नॉर्मल लाइफ स्पैन क्या होगा एक ह्यूमन बीइंग का. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 32 ईयर्स की. अगर कोई पर्सन 32 ईयर्स के आसपास जी रहा है मतलब वो बहुत जी लिया एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947, एंड नाउ इट इज 68 ईयर्स. राइट, एंड द अदर थिंग इज योर लिटरेसी रेट. The literacy rate was very low at the time of independence, which was approx 16%. Right, 16% literacy थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ और सिर्फ 16% लोग ही लिटरेट थे. राइट, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, and we will meet in the next video in which we will be studying about the occupational structure, that how was the structure of occupation on the eve of independence, that how much people were employed in agriculture sector, how much people were employed in industrial sector, and how much people were employed in your service sector or the tertiary sector. Okay, I hope this topic is clear to you. So we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.